खुशामदीद न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उस हवाले से आपको रूबरू करवाते हैं और आज वो कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे और इसके चलते कुछ बड़ी 10 खबरों से भी रूबरू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कौन सी आज दिन भर की बड़ी खबरें हैं उस हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में आज रात से बर्फबारी जो है वो मुतवक्का है। इस हवाले से भी आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी खबर, मार्च तक 30,000 सोलर पैनल जो है वो नस्ब किए जाएंगे। और तीसरी खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर तौतील सरमा पर डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है, क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है नार्को टेरर केस के हवाले से, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर कटरा से बानिहाल ट्रेन ट्रायल जो है कामयाबी से मुनक्किद हुआ है। तो चलिए, ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, आगे चलकर तफसीलन आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए इलेक्शन इंचार्ज किया मुकर्रर। संजय भाटिया, जयराम ठाकुर को बीजेपी का इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर। डॉक्टर जतिंदर को हिमाचल की मिली जिम्मेदारी। बांडीपुरा में फौजी गाड़ी का हादसे का शिकार, 2 अहलकार जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कुलगाम में दम घुटने से नौजवान जाँ बहक, वालदा की हालत तशवीशनाक। बारामूला में खातून समेत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मवाद बरामद, पुलिस ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार, इंतजामिया मुतहरिक, सभी महकमों को दी हिदायत। पंजाब की ख्वातीन का केजरीवाल की रिहाइशगाह पर एहतजाज, अजय माकन का शदीद हमला, फर्जीवाल दिया करार। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 6 अफराद की मौत, कई जख्मी। दिल्ली एनसीआर में शदीद धुंध, आईजीआई एयरपोर्ट पर हदनिगाह 0200 परवाजें और दर्जनों ट्रेनें हुई ताखीर का शिकार। हरियाणा में कोहरे के सबब हादसा, गाड़ियों की टक्कर में 4 अफराद जाँ बहक। अमेरिका में गोलीबारी की एक और वारदात, वाशिंगटन में हुई फायरिंग, 4 अफराद शदीद जख्मी। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है और आज रात से बर्फबारी की जो पेशेन गोई है वो की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। इंतजामिया भी मुतहरिक है और सभी महकमों को हिदायत भी जारी की गई है। और 6 जनवरी को दोपहर से मौसम में बेहतरी आ सकती है, यानी कि आज से जो बर्फबारी है वो हो सकती है। और आज रात से ही जो महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशेन गोई है वो की गई है और इंतजामिया भी मुतारिक है, सभी महकमों को हिदायत भी जारी की गई है, तैयारियां भी पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। और महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज रात से ही बर्फबारी की पेशेन गोई की है, जिससे सबसे ज्यादा शिद्दत आज रात से होगी, यानी कि आज रात से ही जो मौसम में तब्दीली है, बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि ज़्यादातर इलाकों में हल्की सी दरमियाना जो बारिश है वो हो सकती है और जम्मू कश्मीर में जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी मुतवक्का हो सकती है, जिसके बाद 6 जनवरी दोपहर के बाद जो मौसम में बेहतरी ज़रूर आ सकती है। और 7 से 10 जनवरी तक जो मौसम है वो खुश्क रहने का इम्कान है, जो महकमा मौसमियात की तरफ से जानकारी है वो दी गई है। और जहाँ पर आज रात से ही जम्मू कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। जबकि 11 और 12 जनवरी को कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। तो इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जहाँ पर आज से ही जो बर्फबारी की पेशन गोई की गई है, तो इस वक्त श्रीनगर में क्या कुछ मौसम है, क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए अतिया, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, सर्दतरीन रातें और शीतलहर जारी है। और उसके साथ साथ मैं बात करूं तो आज रात शाम से ही जी हां मगरबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में दिखाई देने वाला है, जिसकी प्रेडिक्शन मौसमी महकमियात ने की है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर श्रीनगर है डॉक्टर मुख्तार से हमने बात की थी, उनका मानना था कि 4 तारीख के बाद ही वादी कश्मीर में मगरबी हवाओं का असर जो दिखाई देगा उसका इम्पैक्ट मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों पर दिखाई देगा, जिसमें बारिशों के साथ साथ बर्फबारी के इम्कानात बताए जा रहे हैं।
खास तौर पर मैं मैदानी इलाकों को लेकर बात करना चाहूंगा, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ सकती है और साथ ही साथ जी हाँ, इसमें कई सारी एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई है। जैसे कल हमने जी हाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसरान से भी बात की और रात को हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की, जिसमें खासतौर पर लोगों को एहतियात बरतने की बात की गई। लोगों के लिए उन्होंने स्पेशल फोन नंबर्स भी प्रोवाइड किया, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल अब कह सकते हैं कि आज सुबह हमने देखा धुंध कोहरा छाया हुआ था, जिसपे तकरीबन मुकम्मल तौर पर सुबह 12-1 बजे तक जो है परवाजों में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही थी, यानी लैंडिंग और टेक ऑफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मगर बाद में ऑपरेशंस जो है एयरलाइंस का वो रिज्यूम किया गया। अब अगर मैं बात करूं मौसम को लेकर तो इस वक्त काफी ज्यादा ठंड है और साथ ही साथ जी हाँ, लोगों के साथ साथ में बात करूं तो उनका मानना है कि गर्म मलबूसात, कांगड़ी, कोयले का, हमाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि रात से ही जिस तरीके से प्रेडिक्शन की गई है बर्फबारी को लेकर, इसका इम्पैक्ट जो है तकरीबन 6-7 तक बताया जा रहा है। उसके बाद 10 तारीख के बाद मौसम जी हाँ खुश्क रहेगा, मगर फिलहाल कह सकते हैं कि सर्दी की शदीद लहर जारी है और रात से बताया जा रहा है कि बर्फबारी का सिलसिला वादी कश्मीर के मैदानी और बालाई इलाकों पर दिखाई देने वाला है। इरफान, जिस तरीके से आज सुबह भी श्रीनगर में धुंध काफी ज्यादा देखने को मिली, जिसके बाद परवाजें भी ताखिर का शिकार हुई, और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है एयरलाइंस की तरफ से? देखिए, परवाजों को लेकर मैं बात करूं तो ताखिर का शिकार भी किया गया, यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे ऑपरेशंस जो है सुबह काफी टाइम तक नहीं चल पाई, मगर बाद धीरे क्लियर विजिबिलिटी होगी, जबकि सुबह 100 मीटर विजिबिलिटी थी और बाद में 800 मीटर्स की रिक्वायरमेंट थी, मगर बाद में ऑपरेशन एयरलाइंस का जी हाँ फिर से दोबारा से रिज्यूम किया गया। अब अगर बर्फबारी ज्यादा होती है तो इसका इम्पैक्ट जो है रेल, साथ ही साथ जी हाँ एयरलाइंस पे भी पड़ेगा और साथ ही साथ कह सकते हैं मुगल शहरा हो, नेशनल हाईवे हो, जोजिला पीर पंजाल की पहाड़ियों हो, इस पर भी दिखाई देता है। और इसके लिए खास तौर पर एडवाइजरी ये है कि आप मुकम्मल तौर पर एहतियात बरते। अगर रनवे पर क्लियरेंस नहीं होगी, रनवे पर बर्फ ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है फ्लाइट का आना जाना रुक जाता है। नो डाउट कि कैट सिस्टम जो है वो एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में लगाया तो है, मगर जहां के साथ साथ मौसम के मामला इस बारी जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो हेवी स्नोफॉल को लेकर आज रात से ही शुरू की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। पीएम सूर्य योजना मार्च 2025 तक 30,000 तनसीबात का हदफ मुकर्रर किया गया है। स्कीम में 4,108 इमारतों का भी अहाता किया गया है। चीफ सेक्रेटरी अतल दिलू की तरफ से जो जानकारी है मुलाजमीन को उन्होंने हिदायत दी है। पीएम सूर्य घर योजना के हवाले से बात करेंगे, जहां पर चीफ सेक्रेटरी अतल दिलू ने मुलाजमीन को हिदायत दी है और मार्च 2025 तक 30,000 तनसीबात का हदफ मुकर्रर किया गया है। और इस स्कीम की बात करेंगे तो इस स्कीम में 4,108 इमारतों का जो इहाता है वो किया गया है। और चीफ सेक्रेटरी अतल दिलू की तरफ से जो एक मीटिंग थी वो की गई, जिसमें उन्होंने हिदायत दी है कि हर पंचायत तक पहुंचकर मुकामी ज़बानों में IEC वहाँ तकसीम करने के साथ साथ तालीमी वीडियोज़ और कामयाबी की दस्तानों की नुमाइश की जाए। उन्होंने जिस काम पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर UT में तकरीबन 30,000 सोलर रूफ टॉप नस्ब करें। उन्होंने मतलूबा नताइज के हसूल तक रसाई मुहिम को तेज़ करने का मशवरा भी दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDDH राजेश प्रसाद ने मीटिंग को जानकारी दी, जहां पर उन्होंने जानकारी दी और सार्फिन के लिए तनसीबात को आसान बनाने के लिए मालियाती इदारे और बैंकिंग 7% की शरह पर कर्ज दे रहे हैं और मरकजी माली इमदाद बराह रास्त दरख्वास्त दहिंदारों को उनके बैंक खातों में जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर वेंडरों की तरफ से सोलर रूफ टॉप की तनसीब के 15 दिन के बाद ही फराहम की जाती है। उन्होंने बताया कि घरेलू सार्फिन के हक में 3 किलोवाट की तनसीब की सलाहियत तक UT हुकूमत की तरफ से जो 3,000 रुपये फ़ी किलोवाट की इजाफी सब्सिडी के साथ सूबों में मुताल्लिका डिस्कॉम को तकरीबन 11,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और अब तक 617 तनसीबात की चुकी है। जो ये जानकारी सामने आ रही है डायरेक्टर माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर PM सूर्य घर योजना की बात करेंगे तो चीफ सेक्रेटरी अतल दिलू की तरफ से जो मुलाजमीन को वो हिदायत दी गई है।
तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाई को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा क्या कुछ जानकारी इस हवाले से। पहली बात यह है कि हमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अंडरस्टैंड करना है। आपको याद होगा कि साल 2024 29 फरवरी को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम जो है लॉन्च की गई थी और साल 2026 2027 फरवरी इसका हदफ मुकर्रर किया गया है अक्रॉस द जो कंट्री है इंडिया में। और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 75,021 करोड़ रुपए जो है की लागत से पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप्स जो है वो पूरे इंडिया में इंस्टॉल किए जाएंगे। और इसी सिलसिले में अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो भी गियर अप हुई है और उन्होंने भी सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने के हवाले से अपनी जो पेश रफ्त है कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज जिस तरह से आपने भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू की तरफ से एक आला सतही मीटिंग का जायजा भी लिया गया और जिसमें यह बताया गया कि सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का क्या अभी तक जो है स्टेटस है। तो कुल मिला के अभी तक 4100 गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है उन पे सोलर रूफटॉप्स जो है इंस्टॉल किए गए और उनकी कुल कैपेसिटी जो है वो 35.2 मेगावाट है। और दूसरा ये कि तकरीबन 11,000 एप्लीकेशंस सरकार को गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को मौसूल हुई है सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने के हवाले से और 617 जो सोलर रूफटॉप्स है वो इंस्टॉल किए गए हैं। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का जहां तक ताल्लुक है इसमें 70 मेगावाट जो है वो हदफ है और कुल जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने का जो हदफ है वो 30,000 है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए एक सब्सिडी भी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर बैंक 7% सूद पर जो है वो सब्सिडी दे रहा है और सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया है कि जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर 1 किलोवाट पर 33,000, 2 किलोवाट पर तकरीबन 66 से 70,000 और 3 किलोवाट पर तकरीबन 98,000 रुपए की सब्सिडी दे रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट 1 किलोवाट पर मजीद जो है 3,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 6,000 रुपए जबकि 3 किलोवाट पर 9,000 रुपए की इजाफी सब्सिडी देता है। और कुल मिला के जैसे हम जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जहां हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की कमी है और शहर हो या गांव हो और हर जगह बिजली का बहरान है, लोग परेशान है। और लगातार ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऐसी ये जो डेफिसिट है बिजली का यानी कि कर्जा जार जो है वो बढ़ चुके हैं और इस सिलसिले में अब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी फराहम करने के हवाले से 100% मीटरिंग का कहा जा रहा है और उस पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान का खैर मकदम है। तो अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है। स्कूलों में सरमा कैंप का इनेकाद किया जाएगा, उनकी तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है और उस्तादिज़ा की सहूलियात का भी इंतजाम उनकी तरफ से किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से जो ये बड़ा कदम लिया गया है उनकी तरफ से सर्दियों में बच्चों की तालीम के हवाले से एक अच्छा कदम उठाया गया है। स्कूल में सरमा कैंप का इनेकाद किया जाएगा, उनकी तरफ से जो जानकारी है वो सामने आई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की बात करेंगे, उनकी तरफ से कहा गया और साथ ही साथ उन्होंने उस्तादिज़ा की सहूलियात के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि उस हवाले से भी जो इंतजामात है वो किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम उठाने के बाद दूर दराज के इलाकों में बसने वाले तलबा की तालीम के लिए जो विंटर कैंप्स है उनका इंतज़ाम किया गया है। इस हवाले से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे इरफान फाजिल के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएं। हमारे यहाँ विंटर्स में जो है 2-2.5 महीने की विंटर वेकेशंस होती हैं, तो इसमें जो हमारे बच्चे ऑलरेडी आपकी बार आपको पता ही होगा क्योंकि नवंबर सेशन रेस्टोर हुआ तो हमारे 9th तक जो बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी नए क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं पुराने जो है एग्ज़ाम्स अपने क्वालिफाई करने के बाद। तो अब चूँकि उनके पास अच्छा खासा टाइम है टू गो फॉर द स्टडीज़ बिसाइड्स जो है वो अपना विंटर्स में क्या प्लान करते हैं। तो हम चूँकि दूर दराज इलाकों में बहुत सारी जगहों पे तो प्राइवेट ट्यूशनिंग अवेलेबल है, कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल होती है, लेकिन हमारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है और वहाँ से हमें काफ़ी डिमांड आई थी कि हमारे यहाँ जो विंटर ट्यूटोरियल्स पहले चलते थे उनको रेस्टोर किया जाए। और इस हवाले से हमने अभी जो है
ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करी हुई है, उसके ऑलरेडी गाइडलाइंस बने हुए हैं कि हमें विंटर ट्यूटोरियल्स को, ये बेसिकली एक रेगुलर एकेडमिक्स नहीं है, इट इज़ जस्ट विंटर ट्यूटोरियल, क्योंकि इसमें सर्दी में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे दिन भर क्लास में रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने उसके हवाले से कुछ गाइडलाइंस दी है कि इसको हीटिंग अरेंजमेंट कैसे प्लान किया जाएगा। वो चार्जेस बच्चों से ही जो है नॉमिनल चार्जेस हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का यूज़ होगा। इसी तरीके से हमारे टीचर्स जो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे पढ़ाने के लिए, उनको हम उस जो है के बदले जो है लीव एनकैशमेंट का जो है प्रोविजन रखा हुआ है, ताकि टीचर्स मोटिवेट हो जाएं, वो बच्चों को पढ़ाएं। और इसके अलावा जो वो बच्चे जो पास में रहते हैं, और हमने कोशिश करी है कि जितना कन्वीनियंटली उनको ट्यूशन सेंटर नज़दीक होगा, विंटर्स में बर्फबारी होती तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड मोर ओवर वी हैव गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द स्कूल्स एंड सीओज कि जो बच्चों को विंटर के हवाले से सेफ्टी चाहिए, वो भी उसका भी ख्याल रखा जाए। जैसे कहीं कहीं ये हमारे नोट्स में आता है कि गैस की बुखारी का अरेंजमेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। साल 2020 के नार्को टेरर केस में मुलजिम के खिलाफ जो चार्जशीट है वो दायर की है। एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। मुलजिम के खिलाफ तीसरी चार्जशीट अदालत में जो पेश है वो की गई है। एनआईए की तरफ से जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 2020 के नार्को टेरर केस में जो मुलजिम है उसके खिलाफ जो चार्जशीट है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से दायर की गई है। 2020 के नार्को टेरर केस में एक और मुलजिम के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें 17 किलो हीरोइन और करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की गई है। एनआईए के मुताबिक सईद सलीम जहांगीर इंद्राबी उर्फ सलीम इंद्राबी पर एनडीपीएस एक्ट, आईपीसी और यूएपी एक्ट के तहत जम्मू की खसूसी अदालत में तीसरी चार्जशीट पेश की गई है। मुलजिम जो जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखता है, जुलाई 2024 में गिरफ्तार उसे किया गया था और गुज़िश्ता 4 सालों से मफरूर था। इस केस में अब तक 16 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। ये केस सबसे पहले जून 2020 में हिंदवाड़ा पुलिस ने दर्ज किया था, और जहां पर बताया जा रहा है कि केरपुल पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जो इसे रोका गया था, गाड़ी की तलाशी ली गई थी और इसमें से 2 करोड़ नकदी और 2 किलो हीरोइन बरामद की थी। इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया और केस भी दर्ज कर लिया गया था, और फिलहाल अब ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। 2020 में नार्को टेरर केस में इस मुलजिम के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है, 17 किलो हीरोइन और करोड़ों रुपए की नकदी जो है उस टाइम पर जब्त की गई थी। और एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि इस शख्स का नाम सईद सलीम जहांगीर बताया जा रहा है, और इस पर एनडीपीएस एक्ट, आईपीसी और यूपीआई एक्ट के तहत जम्मू की खसूसी अदालत में जो चार्जशीट है वो दायर की गई। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर सफ़र में अब राहत ज़रूर मिलेगी। वंदे भारत ट्रेन के हवाले से आपको जानकारी देंगे कि जल्द ही वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होगी। कटरा से बानिहाल ट्रेन ट्रायल जो है आज किया गया, जो कि कामयाबी से मुनक्किद किया गया, और जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हरी झंडी इसको दिखा सकते हैं, वर्चुअली इसकी इनॉग्रेशन भी कर सकते हैं। और आज ये ट्रायल किया गया था इस ट्रेन का, जो कि कामयाबी से मुनक्किद किया गया है। कटरा से बानिहाल तक जो ये ट्रेन का ट्रायल था वो मुनक्किद किया गया। के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। वंदे भारत का इंतजार जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, जहां पर ये माना जा रहा था कि जनाब वंदे भारत जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, तो बिलाखिर आज की डेट में भी जो है उस पर एक जो ट्रायल रन एक ट्रेन का किया गया, तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से कल 5 तारीख है और 6 को माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसको हरी झंडी जो है वो दिखा सकते हैं वर्चुअली, और जिसमें ये भी माना जा रहा है कि रेल के वजीर जो है जम्मू में जो है या पीएमओ जो वो भी जम्मू में रह सकते हैं 6 तारीख को। तो कहीं ना कहीं पे जो सपना है वो सच होता हुआ दिख रहा है। वंदे भारत जो कि लोग खाली कयास कर रहे थे कि जनाब जो वंदे भारत दिल्ली से जम्मू चल रही है, तो अब उसका बाज़ाब्ता तौर पे जो है यहाँ श्रीनगर बारामूला की ओर भी जो है उम्मीदें हैं कि 6 तारीख से जो है ये सपना पूरा हो जाएगा।
और कहीं ना कहीं पे अगर हम देखें तो इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं और सफ़र के हवाले से रेलवे सफ़र के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। कारोबारी तबका या इसके साथ में स्कूली बच्चे स्टूडेंट्स सब के लिए जो है एक बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। वंदे भारत जिसमें आपने या हमने भी जो है सफ़र किया है जम्मू से दिल्ली की ओर, तो उसमें ऑनलाइन जो बुकिंग वगैरह होती है तो वो भी एक बड़ी आसानी जो है पैसेंजर्स के लिए रहती है जो आसान सफ़र जो है चाहते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग कम समय में जो है ज़्यादा सफ़र की तलाश में है, तो कहीं ना कहीं पे वंदे भारत जो है एक ऐसी सर्विस है जिससे कि ये लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मुस्तकबिल में मिलने वाली है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जिला बांडीपुरा में आज दोपहर को एक सड़क हादसा पेश आया और फौजी गाड़ी जो हादसे का शिकार हो जाती है। जिला बांडीपुरा के के पाइन इलाके में ये फौजी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। फौजी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जाकर गिरी, जिसके बाद ये हादसा जो है वो पेश आया। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 एहलकारों को मुर्दा करार दिया। जख्मी फौजियों की हालत पर करीबी नजर रखी हुई, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए भी तहकीकात का आगाज किया जा रहा है। बिल्कुल, आज यहाँ पर एक जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ सदर को, जैसे हमें पता चला कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया और हमने अपनी टीम जो है वो रेडी, जो हमारी RRTT जो टीम है वो रेडीली अवेलेबल थे और उन्होंने 5 जो इंजर्ड थे वो पहुंच गए यहाँ पर हॉस्पिटल में और 5 में से 2 को हम बचा नहीं पाए, बट जो 3 थे उनको हमने जो ER रूम में पूरी हमारी टीम ने पूरी कोशिश की और उनको फिर उसके बाद हमने वो रेफ़र कर दिए। अनंतनाग में हादसा को कम करने के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राइवर्स के लिए एक मुफ्त आई कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का मकसद ड्राइवर्स की आंखों की सेहत की जांच करना और उन्हें नज़र की मुश्किलात के बारे में आगाही फराहम करना था। इस मौके पर जो ड्राइवर्स थे उन्होंने इस कैंप में शिरकत की। मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं उनका यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो जाएगा और उसके साथ साथ आईज का भी चेकअप हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि जो सही बीनाई आंखों का जो विजन है, हेल्दी विजन एक जरूरी एक ड्राइवर में होना चाहिए, तभी जाके वो अपनी गाड़ी सही से चला सकता है और जब भी आपके पास सही विजन होगा तभी आप ड्राइव सेफली कर सकते हैं। अगर हम रिसेंट स्टडी के मुताबिक देखेंगे कि पाया जाता है कि लगभग 20% ड्राइवर्स के पास अभी पुअर विजन है और उनको डेफिशिएंसी है विजन का। तो इसी के हवाले आज हमने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें जो हमारे ड्राइवर साहिबान है यहाँ पे इनका हेल्थ चेकअप के साथ साथ इनका जो आई विजन उसका भी चेकअप हो जाएगा और जिस किसी में भी कहीं पे भी हमें डॉक्टर साहिबान को लगेगा कि इनका विजन के मामले में कोई कौन से हिदायत या कौन सी ट्रीटमेंट्स लेने हैं तो अकॉर्डिंगली उनको बता दिया जाएगा ताकि वो अपनी आंखों का ख्याल भी रखेंगे और उनका सेहत का भी जब ख्याल रहेगा, आइज का ख्याल रहेगा, तभी जाके वो सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं और इससे रोड हादसा कम हो सकते हैं। तो चलिए न्यूज सेंटर में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पुलिस।